असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने दावा किया है कि असम भारत के सबसे तेजी से विकास करने वाले 5 राज्यों में शामिल हो गया है। उन्होंने राज्य बैंक जमा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 2021 में 1.71 लाख करोड़ रुपए थे, जो बढ़कर 2023-24 में 2.24 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं और यह 30% की वृद्धि दर्शाता है और मात्र 3 महीने में, माफ कीजिएगा 3 वर्षों में। यहाँ मुख्यमंत्री वापस कहते हैं कि भारत के सबसे तेज़ी से विकास करने वाले 5 राज्यों में स्थान पाना जो है ये सरकार की विकासात्मक नीतियों का परिणाम है। एक मीडिया ब्रीफिंग में शर्मा ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक और जो प्रमुख आर्थिक संकेत मिल रहे हैं उनके हिसाब से हम 30% की वृद्धि जो है 2021 से 2023-24 के दौरान कर चुके हैं। और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो असम को जो बैंक ऋण प्रदान किया गया है 2021 में 80,871 करोड़ रुपए था, जो अब 1,27,000 करोड़ हो गया है। राज्य का जो क्रेडिट जमा सीडी अनुपात है वो भी 32% से बढ़कर 58% हो गया है। रोजगार के बारे में उन्होंने कहा कि 8% जो बेरोजगारी की दर थी वह अब घटकर 2023-24 में 6.1% हो गई है। यह दर उनके हिसाब से 22-23 में 8% थी। इसी प्रकार श्रम दर भागीदारी 2022 में 36.5% थी, जो अब 40.9% हो जाएगी इस साल। उन्होंने कहा कि ये सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। इससे पहले शर्मा ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मुलाकात की और उनसे असम में जो है वह रेल कनेक्टिविटी में सुधार और इसके विकास के ऊपर में बातचीत की। शर्मा ने कहा कि रेल के विकास के साथ साथ हमारी आर्थिक स्थिति जो है और मजबूत होगी। असम और बांग्लादेश के बीच में सीधी ट्रेनों की जो है शुरुआत करने की बात उन्होंने कही। इससे हमारा जो व्यापार है व्यापार बढ़ेगा और हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री शर्मा के इस बयान में बहुत सी बातें हैं जिन पर सवाल उठाया जा सकता है, खासकर जब हम सिविक एम्यूनिटीज जो बेसिक व्यवस्था होती है उस व्यवस्था की बात करते हैं। तो आज भी वायदे के बावजूद असम में हर घर जो जल देने की बात थी, नल में जल देने की बात थी, उससे हम काफ़ी दूर है। अभी भी वायदे हो रहे हैं। जायका का जो कार्यक्रम है वह पूरी तरह असफल है। आज भी नेशनल हाईवे अधिकतर जगह पर जो जर्जर हालत में है, सड़कें जर्जर हालत में हैं, ड्रेन की व्यवस्था जो है जर्जरित है। इस प्रकार से अगर देखें तो लोगों को जो एक सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा की दृष्टि से आज भी हम देश के अधिकांश राज्यों से पिछड़े हुए हैं। और अगर अपराध की दर भी देखें, चाहे महिलाओं के खिलाफ अपराध हो या दैनंदिन चोरी डकैती आदि अपराध हो, हत्या हिंसा हो, तो उसमें भी हम देश के बहुत से राज्यों से बहुत आगे हैं इस प्रकार की घटनाओं में। तो इस दावे में, और ये दावा किस आधार पर किया जा रहा है कि देश के 5 शीर्ष राज्यों में हम शुमार हो रहे हैं, ये देखने की बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ढांचागत जो कार्य है बहुत किए जा रहे हैं, जिसके कारण आपकी जीडीपी का जो साइज है वो बढ़ रहा है। और जीडीपी का साइज अगर बढ़ रहा है तो आपके ऊपर में बैंक का जो कर्ज है वो भी बढ़ रहा है, और बैंक का कर्ज अगर बढ़ रहा है तो आप कहीं ना कहीं कर्जों में डूबते जा रहे हो। आपकी व्यवस्था एक उपभोक्तावादी व्यवस्था है, और यह व्यवस्था कैसे निर्माणवादी व्यवस्था हो, कैसे प्रोडक्शन की तरफ हम ध्यान दें, इस लिहाज से असम के पास दिखाने के लिए आज भी कुछ नहीं है। और न ही सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि वो यहाँ पर कोई प्रोडक्शन शुरू कर सके या यहाँ से फिनिश्ड गुड बनाकर दूसरे राज्यों में भेजा जा सके, ताकि राज्य में जो है धन आए, राज्य के आय के स्रोत बढ़े। हम केवल टैक्स लगाकर और यहाँ से या केंद्र से पाने वाले धन के आधार पर बाहर के राज्यों से सामान मंगाकर अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, अपने राज्य को चलाते हैं,
और यह व्यवस्था किसी भी राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं कही जा सकती। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। जय आयोग होम, वंदे मातरम, भारत माता।